हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट नंबर 26 देखेंगे। देखो 36 के अंतर्गत आइडेंटिफाई सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। अर्थात हमको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन साधारण वाक्यों में वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज न होकर सभी साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यही हमको देखना है इसमें। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल गैदर और गैदर्ड। गैदर और गैदर्ड में से सेकंड फॉर्म देखनी है हमको। सेकंड फॉर्म के अंतर्गत सबसे पहले हमको यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखनी है, तो सेकंड फॉर्म है गैदर्ड, तो इसके यहाँ पर गैदर्ड यूज होगा। आगे देखिए, इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस दे गोइंग और वेंट, तो गोइंग और वेंट में से वेंट यूज होगी। आगे इसी प्रकार देखिए, फॉर दी इंटरनेशनल रेस कॉम्पिटिशन्स दी बस अराइव, और अराइव्ड में से अराइव्ड सेकंड फॉर्म अराइव्ड है। इंटर स्कूल रेस हो गया, ये वाली लाइन हो गई। एंड दे लिव और लेफ्ट में से लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द रनर्स टेक और टुक में से। इस प्रकार हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज लेनी है। ब्लो और ब्लू में से ब्लू। नेक्स्ट देखेंगे हम, रन और रेन में से रेन। कम और केम में से केम। डू और डिड में से डिड है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और स्कूल वॉन और विन में से वॉन। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, फिल और फिल्ट में से फिल्ट। फिर यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से देखेंगे बिल्ड और बिल्ट में से बिल्ट आएगी सेकंड फॉर्म। गो और वेंट में से वेंट आएगी सेकंड फॉर्म। और लॉन्ग अगो इसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लिव्ड। वॉन और विन में से वॉन आएगी। सेलिब्रेट और सेलिब्रेटेड में से सेलिब्रेटेड। इस प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी इनमें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर हम 37 देखेंगे। 37 के अंतर्गत हमें दिस वाट फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग वाट से शुरू होने वाले क्वेश्चन वाट से क्या याद करवाता है? साधारण वाक्य। अब इसके अंतर्गत हमको दिस और डैट के बारे में बता रखा है। दिस का यूज हम नज़दीक के लिए वस्तुओं के लिए करते हैं और एक वचन के लिए। इसी प्रकार डैट का यूज हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं एक वचन के लिए। दिस और डैट का यूज हम एक वचन के लिए करते हैं, दिस के लिए नज़दीक के लिए, डैट और दूर के लिए। देखेंगे हम सेंटेंस में, जैसे हमको दिखा रखा है ये डस्टबिन है, डस्टबिन नज़दीक है, तो व्हाट इज़ दिस, तो उत्तर आएगा दिस इज़ डस्टबिन। अगली वस्तु दूर है, तो इन्होंने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज़ डैट। दूर है तो डैट इज़ रिवर। तो ये वस्तु नज़दीक है तो क्या बनेगा? व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए फ्रूट बास्केट। नेक्स्ट वाली दूर है, तो व्हाट इज़ डैट, वह क्या है, तो डैट इज़ मास्क। ये नज़दीक है, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ स्विम। अगली वस्तु दूर है साइकिल, तो अपन प्रश्न बनेगा व्हाट इज़ डैट, दूर है तो डैट से, डैट इज़ बाइसिकल। ये नज़दीक है, तो व्हाट इज़ दिस, क्या है? ग्रास, दिस इज़ ग्रास। अगली वस्तु दूर है, तो व्हाट इज़ डैट, वह क्या है? डैट इज़ फिश। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 37 कंप्लीट हुई। अब देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 38 के अंतर्गत हम देखेंगे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई ग्रांड पेरेंट्स मीन्स होता है दादा दादी। विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स, निम्न पॉइंट्सों के आधार पर। रूट्स ऑफ फैमिली, परिवार की जड़ होते हैं। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, सर्वाधिक अनुभव होता है। सेल्फलेस लव, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। टीचेस अस गुड वैल्यू, हमें अच्छी वैल्यू सिखाते हैं। प्रोटेस्ट एंड केयरिंग, और प्रोटेस्ट करते हैं और केयरिंग देख रेख करते हैं। देखो इसके आधार पर एक पैराग्राफ बनाया हमने यहाँ पर देखेंगे। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रुली द रूट्स ऑफ दी फैमिली, मेरे दादा दादी परिवार की जड़ें होती है वास्तव में। एज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर, जैसा कि सर्वाधिक अनुभवी लोग हैं। दे शेयर इनवैल्यूएबल विजडम, और वे अमूल्यवान
बुद्धि को शेयर करते हैं, एंड स्टोरीज और कहानियों को, डैट जो कि टीच अस सो मच अबाउट लाइफ जो कि हमको जीवन के बारे में बहुत अधिक सिखाती है। दे लव इन कंस्ट्रक्ट शोर्स ऑफ सेल्फ प्लस लव, उनके पास जो लव का स्रोत होता है वो सेल्फ प्लस होता है। सेल्फ प्लस मीन्स निस्वार्थ का, अनवेयरिंग सपोर्ट और बिना किसी वेयरिंग के सपोर्ट करते हैं हमको। दे आर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग एंड केयरिंग फॉर एवरी वन, और वे हर किसी को बिना किसी उसके प्रोटेस्ट करते हैं, हमेशा देख रेख करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है, माई ग्रांड पेरेंट्स टीच अस गुड वैल्यूज, हमारे दादा दादी जो हमको अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं, रेस्पेक्ट लाइक काइंडनेस, दयालुता और परसर्विनेंस, हेल्पिंग टू शेप अस इनटू द बेटर पीपल्स। दे आर द प्रीशियस ट्रेजर्स, और वे मूल्यवान खजाना होते हैं। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 38 कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट नंबर 39 के अंतर्गत हमने देखा, वर्कशीट नंबर 39 के अंतर्गत यू एक प्रश्न है, देखेंगे हम। यू आर खुशबू, आप कौन हो? खुशबू हो, ठीक है। स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, और आप कहाँ पढ़ रहे हो? गोकुलपुरा जयपुर में कक्षा 8 में पढ़ रहे हो। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और आपको बुखार है। एंड यू कैन नॉट अटेंड द क्लासेज, और आप कक्षा में अटेंड नहीं कर सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके स्कूल को, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो सबसे पहले 2 लिख रखा है इन्होंने। दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, कहाँ है ये गोकुलपुरा? जयपुर में। पूरा एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव लिख दो, इल लिख दो, फीवर लिख दो। शहर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से डैट आई एम रीडिंग इन 7th क्लास इन योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 का नियमित विद्यार्थी हूँ। ये वाली हेडिंग अपन को ज्यों की त्यों सभी एप्लीकेशनों में लिखनी है। अब हम यहाँ से लेंगे, देखो ये रहा, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। इसे अपनी शब्दों में हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को 12/21 के अनुसार बनाएंगे इसको। एप्लीकेशन में फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन यू है, इसको अपनी खुद की बात हो रही है, इसे आई में चेंज करेंगे। आई, देखो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, एंड यू है ना, यू कैन नॉट अटेंड द योर क्लास, तो इसको आई में कर लेंगे। आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेज। फिर ये सभी छुट्टी वाले एप्लीकेशनों की हेडिंग होगी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अब कब से आप छुट्टी ले रहे हो वो इसको यहाँ लिखेंगे, और कब तक ले रहे हो, 3 दिन की लेनी है। जैसे आज हमने देखा, आज 29 सितंबर है, 29, 30 और 1, तो यहाँ 1 अक्टूबर आ जाए, 29 सितंबर टू 1, यह आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली नेम, अब नेम हमको यही लिखना पड़ेगा जो हमको प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न में हमको खुशबू दे रखा है, खुशबू क्लास दे रखी है 8, तो 8 ही लिखनी है। अपनी मर्जी से नहीं कि 7th क्लास लिख ली हमने, 6 लिख ली, इसमें मर्जी बिल्कुल नहीं चलती है। नेक्स्ट हम वर्कशीट नंबर 40 देखेंगे। वर्कशीट नंबर 40 के अंतर्गत हमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दे रखे हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंतर्गत हमने देखें तो कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई जोड़कर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन टेंस सारणी के अनुसार होगा, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसकी एक सारणी होती है पैसिव वॉइस की, जैसे इंडेफिनेट कंटिन्यूस टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। और जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें बीइंग जुड़ता है। देखें रोहन सिंह से सॉन्ग, तो इंडेफिनेट टेंस है, इसमें कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग को आगे लिया है हम।
फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो कंटिन्यूस में चेंज होगा इज में। सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाई सब्जेक्ट रोहन। इस प्रकार हम अन्य सेंटेंस बनाएंगे। सी राइट से लेटर, तो लेटर आगे आएगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हेमंत सर टीचेज मैथमेटिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स आगे आ गई, टीचेज इज टॉट, फिर बाई हेमंत सर। रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश बुक नीचे आगे आ गई, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग जुड़ रहा है, देखो इज बीइंग। रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, बाई रेखा। लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, यहाँ पर आप बाई लाइब्रेरियन लिखो तो अच्छी बात, नहीं लिखो तो और भी अच्छी बात, कि क्योंकि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनका बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। तो देखो दी बुक्स आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही, तो आर बुक्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेड की थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लाइब्रेरियन। बाई लाइब्रेरियन लिख भी सकते हो और नहीं लिखो तो और भी बेटर है। सुशीला रिपेयर हर साइकिल, अब हर साइकिल किसकी, सुशीला की, तो हमने सुशीलाज साइकिल या साइकिल ऑफ सुशीला लिख सकते हैं। साइकिल एक वचन है, इज। रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाई हर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6। 7, ही वॉचेज ए मूवी। ए मूवी, यहाँ पर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस दे रखे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस होता है तो इसे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो उसको इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो, सीमा कुकिंग डिनर, तो डिनर पहले आ जाएगा, इज। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो बीइंग कुक्ड बाई सीमा। नेक्स्ट, दे वर पेंटिंग बाई द हाउस, अब यहाँ दे को भी हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं तो बाई देम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। द हाउस, यहाँ वाज वर आ रहा है तो वाज बीइंग पेंटेड बाई देम। देखो यहाँ गोइंग टू वाले सेंटेंस है, गोइंग टू वाले सेंटेंस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, ए कॉन्क्रीट इज गोइंग टू बी, ये वाला चेंज होता है बस इसमें। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंड की अटेंडेड और टू नाइट। बाई प्लस अस लिखने का इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें।